अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। अयोध्या के नवनिर्माणित राम मंदिर में जिस चीज़ की बहुत काल से प्रतीक्षा थी, राम लाला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक प्रकार से सारे देश के लिए एक ये महाकुंभ जैसा उत्सव बन गया और सारे कार्यक्रम को सारे भारतवासियों ने टेलीविज़न पर देखा और सबके अंदर श्री राम के प्रति और हमारे पूर्वजों के प्रति भक्ति की भावना, खास तौर पे अयोध्या नगरी के महत्व के बारे में जाग उठी। अब सब कुछ हुआ, लोगों के अंदर बहुत भावना रही, लोगों ने राम भक्ति के गीत भी गाए और सारे देश में स्थान स्थान पर शोभा यात्राएं निकाली गई, मंदिरों की सफाई की गई इत्यादि, ये हम सब जानते हैं। प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, हमने इससे क्या प्रेरणा ली और हमें इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और दूसरों को देनी चाहिए। क्या केवल जैसे कि हम सदियों से करते आए हैं, भव्य मंदिर के निर्माण के बाद हम केवल गायन, पूजन, दर्शन तक सीमित रहेंगे? ये तो हम कार्य करते ही आए हैं, भारत के प्राचीन मंदिरों में भी होता आया है और ये इस आधुनिक मंदिर में जो प्राचीन भी और आधुनिक भी है, वो मूर्ति स्थापित की गई है श्री राम की। लेकिन उसके बाद क्या हम जैसे कि नॉर्मल मंदिरों में हमारे भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, वाराणसी में मंदिर हैं, इलाहाबाद में है, कई स्थानों पर, हरिद्वार में है, उसी तरह से पूजा पाठ तक ही इसको सीमित रखेंगे या इससे हम कुछ और बड़ी बेहद की प्रेरणा लेंगे अपने जीवन के लिए और अपने देश के लिए? हम सब जानते हैं कि बहुत काल से हम सब राम राज्य चाहते हैं। गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे। हर भारतवासी याद करता है राम राज्य को और किसी राज्य को इतना याद नहीं करते भारतवासी जितना श्री राम के राज्य को याद करते हैं। और उसके लिए कहा गया है कि वहाँ पर राम राज्य में राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, जिए दाता बसे नगरी, धर्म का उपकार है। अर्थात वहाँ पर राजा हो, प्रजा हो, हर एक व्यक्ति धन दाने संपन्न है, साहूकार है और नगरी धर्म भी का वहाँ पर अच्छी तरह से जीवन में पालन हो रहा है। तो राम राज्य एक आदर्श राज्य गिना गया है। अब अगर हम देखें तो श्री राम और उनका साथ लक्ष्मण जैसा भाई आज देखने को मिलता है और उनका हनुमान जैसा सेवाधारी देखने को मिलता है। तो हम क्या इसी श्री राम राज्य के लिए ऐसा परिवार और ऐसे संबंध तैयार कर रहे हैं जैसे हमारे भाई का अपने भाई से श्री लक्ष्मण जी जैसा प्यार हो, हमारे सेवाधारी इतने डिवोटेड हों जैसे हनुमान जी थे। अब हम जानते हैं कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विशेष तौर पे अगर एक शब्द में कहें तो लोग यही कहते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अब क्या हम आज उनके मंदिर से प्रेरणा लेकर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में और अपने समाज में मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं या मर्यादाओं को पुनः स्थापित करके उनके पालन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हमें देखना है। इसी प्रकार से अयोध्या नगरी, अब हम जानते हैं अयोध्या नगरी राम विजयी होकर अयोध्या नगरी में राम राज्य हम बताते हैं इतिहास में।
अयोध्या का अर्थ ही क्या होता है? जहाँ पर युद्ध ना हो, अयोध्या, जो युद्ध से मुक्त होकर जो सब युद्धों की समाप्ति के बाद वो राम राज्य स्थापित होता है। ऐसी नगरी, उसके अंदर हम आज श्री राम का मंदिर और उसमें श्री राम की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, तो हम जानते हैं कि कितना सारा हमको सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखना पड़ा, सुरक्षा का, क्योंकि कई प्रकार के थ्रेट्स आ रहे थे, कई प्रकार के सूचनाएं मिल रही थी कि इस नगरी में किसी न किसी प्रकार की हिंसा होने की संभावना है, कोई बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना होने की संभावना है। तो हमारी सरकार तो सक्षम है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने, सारे डिफेंस डिपार्टमेंट ने मिल कर के वहाँ पर एक प्रकार का उस दिन के लिए किला बना दिया, एक ऐसा इनविंसिबल फोर्ट्रेस बना दिया अयोध्या को। हर व्यक्ति का सिक्योरिटी चेक हो रहा था, स्कैनिंग हो रही थी, ताकि ये हमारा कार्यक्रम जो है बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। और हुआ भी, लेकिन ये तो हमें बहुत सारी तैयारी करके, बहुत सारा खर्चा करके, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टाइम लगाकर उनकी एक एक की जांच करके हमने ये कार्यक्रम सफल कर लिया। लेकिन जो राम राज्य की असली अयोध्या नगरी, अर्थात जहाँ पर राम राज्य होता था, वहाँ तो युद्ध का नाम निशान नहीं था। और हम कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में शेर और गाय जैसे शेर जैसे हिंसक पशु भी गाय के साथ एक घाट पर जल पीते थे। इतनी अहिंसा थी वहाँ, इसीलिए वहाँ युद्ध का तो नाम निशान नहीं था। युद्ध समाप्त होने पर ही राम राज्य स्थापित होता है। तो अब हम क्या एक उस चीज़ का यादगार मात्र, स्मारक मात्र कि श्री राम जी का राज्य राम राज्य था और वो श्री राम जी के राज्य की नगरी अयोध्या नगरी थी, वहाँ हम स्मारक के रूप में श्री राम की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। लेकिन अंदर से हम सब की तो यही इच्छा है कि पुनः राम राज्य हो, सारे देश में राम राज्य हो, और चैतन्य रूप से जो मर्यादाएं श्री राम के ज़माने की हम याद करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो हर भारतवासी अगर उन मर्यादाओं का पालन करेगा तो भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य चैतन्य में हम देख सकेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हमारे जितने प्राचीन धर्म स्थान है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो अयोध्या हो, तो हम हर एक का नवीनीकरण कर रहे हैं। बहुत काल के बाद वहाँ पर स्वच्छता ला रहे हैं, हर प्रकार से सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगत आएँ। और देखा जाए तो हमारा एक एजेंडा ये है कि हमारा स्पिरिचुअल टूरिज़्म बढ़े, अर्थात दुनिया भर के लोग जो हैं वो आए और भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के स्मारकों का दर्शन करें, अवलोकन करें। और देखा जाए उसी प्रकार से सारे के सारे तीर्थ स्थान बनाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी हमने देखा इसी प्रकार का नवीनीकरण किया जा रहा है। और सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म को कि लोग दर्शक वहाँ आएँ और हमारे प्राचीन आध्यात्मिक सभ्यता और संस्कृति के स्मारकों का अवलोकन करें। लेकिन हम खुद भारतवासी स्वयं भी केवल क्या इन स्मारकों को सम्मान देकर वहाँ जाकर पूजा अर्चना करके दर्शन करके ही संतुष्ट हैं। आप देखेंगे कि वास्तव में ये स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी नहीं रहता, ये केवल पर्यटन हो जाता है, टूरिज़्म ही हो जाता है। और दुनिया भर के टूरिस्ट जब भारत में आते हैं तो दर्शनीय स्थलों के कारण से वो इन स्थानों पर भी जाते हैं, ख़ास तौर पे जब वो वहाँ मॉडर्नाइज कर दिए गए हैं। अब हमने
समाचार पर सुना कि वहाँ पर बहुत सारे होटल वाले, होटलियर्स जो होते हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने अपने होटल स्थापन करने के लिए अर्जियां दी हुई हैं और थोड़े ही समय में वहाँ बहुत सारे होटल्स बन जाएंगे ताकि आने वाले टूरिस्ट वहाँ पर रहें और उन राम मंदिर का अवलोकन करें, अयोध्या का अवलोकन करें। अब देखिए, देखा जाए, अब ये जो होटल्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं कि इनके अंदर आवश्यक नहीं होता कि वो सारे शाकाहारी हों। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी सरकारें उन्हीं होटल्स को लाइसेंस दे जो वैष्णव होटल हों, शाकाहारी हों, ख़ास तौर पे ऐसे स्थानों पर जो हमारे धार्मिक स्थल हैं। विशेष तौर पे हमने कल ही समाचार पढ़ा कि बहुत सारे होटल वाले प्रसिद्ध कंपनियां जो हैं वहाँ पर होटल बनाने वाली हैं, तो क्या उन होटल्स में शाकाहार ही रहेगा? क्या उन होटल्स में मदिरा आदि नहीं सर्व होगी? क्या हम इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं या केवल हम गिनती मात्र कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पर्यटक आकर के सारे देश से भी और सारी दुनिया से भी हमारी प्राचीन सभ्यता के जो आदर्श थे, जो राम राज्य के स्थापित करने वाले श्री राम थे, केवल उनकी मूर्ति का दर्शन करें और उनके बारे में जो हो चुका है उसको याद करें, लेकिन ना तो हम वर्तमान में और ना भविष्य में उन मर्यादाओं का पालन करें जिनके कारण से वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राज्य राम राज्य था। क्या हम नहीं चाहते कि राम राज्य हमारे देश में पुनः वास्तविक रूप में स्थापित हो? अब आप देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्रता मिली थी तो गांधी जी ने नशाबंदी करवाई थी, सारे देश में प्रोहिबिशन लागू किया गया था, शराबबंदी की गई थी। ये एक बात थी क्योंकि वो समझते थे कि शराब एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और परिवार में लोग आकर के अपनी बेटियों और अपनी बहनों तक के साथ दुराचार करने लगते हैं शराब के नशे में। और वैसे भी शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब चीज़ है और गरीब लोग भारत के इस लत से जब इसमें लग जाती है तो बहुत सारे समाज का नुकसान होता है, समाज में तेज़ी से गिरावट आती है। गांधी जी के कहने पर, क्योंकि फादर ऑफ नेशन कहलाते थे, तो शराबबंदी की गई थी। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि जैसे हम टूरिज़्म या पर्यटकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, इससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा, इसी प्रकार से धीरे धीरे हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों का, अपनी मर्यादाओं का ध्यान कम करते जा रहे हैं और इस प्रकार के धन संचय के लिए हम अपने असूलों को छोड़ते जा रहे हैं। तो अब शराब धीरे धीरे सारे देश में ही खुल गई है और एक हमारी गुजरात देश प्रांत बचा था, उसमें भी थोड़े से हिस्से में इसके लिए छूट दे दी गई है, जिसका दुष्परिणाम सारे प्रांत में फैलने वाला ही है। अब आप देखिए कि बेसिकली श्री राम का जो चरित्र दिखाते हैं उसमें यही बताया जाता है कि सीता जी को, सीता माता को रावण ने किडनैप कर लिया था, रावण उनको उठाकर ले गया था और सीता माता को रावण से छुड़ाने के लिए ही सारा ये युद्ध दिखाया जाता है। अब वास्तव में अगर हम इसकी आध्यात्मिकता में जाएं कि रावण कौन था, 10 सिर वाला रावण दिखाते हैं और 10 सिर वाले रावण को ही राम ने उसका अंत किया था। अब आप देखेंगे ये 10 सिर क्या हैं, तो वास्तव में 10 सिर कोई किसी व्यक्ति को तो होते नहीं। और जब हम श्रीलंका में जाकर लंका वालों से इतिहास पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे लंका में तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति
हुआ ही नहीं ऐतिहासिक तौर पे। तो वास्तव में ये 10 सिर रावण के जो हैं, जो अमर्यादित व्यवहार है उसके प्रतीक हैं। और उसको हम कहते हैं कि जैसे श्री विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी के 4 हाथ दिखाए जाते हैं, उसमें 2 श्री लक्ष्मी के, 2 श्री नारायण के, अर्थात दैवी संपदा का, देवी देवताओं का कंबाइंड रूप श्री विष्णु जी है। इसी प्रकार से आसुरी संपदा का, अर्थात भ्रष्ट प्रकार के व्यवहार का कंबाइंड रूप रावण है, जिसके में 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के बताए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पुरुष में, और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार स्त्री में भी जब हो जाते हैं, जब समाज ऐसा पतित हो जाता है, उसको उसका स्वरूप रावण के रूप में दिखाया जाता है। और हम भारतवासी, क्योंकि राम राज अंदर से चाहते हैं और हमें पता है कि कभी भारत में राम राज्य था, इसीलिए हम हर वर्ष उस रावण के पुतले को जलाते हैं और जलाते ही आते हैं। अर्थात हम नहीं चाहते कि रावण राज रहे, क्योंकि राम राज नहीं है तो रावण राज ही है, इसलिए हम उसको जलाते आते हैं। लेकिन मर्यादाओं का ध्यान ना रखते हुए अपने व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक समाज में वो श्री राम जैसे नियमों का, मर्यादाओं का पालन ना करने के कारण धीरे धीरे रावण का पुतला हम बड़ा करते जाते हैं, उसको जलाते हैं, पर वो जलता नहीं है, इसलिए उसको हमें हर वर्ष जलाना पड़ता है। तब करके कहा गया है कि ये जो कथा है जिसमें बताया गया है कि एक सीता माता के किडनैप होने पर रावण को समाप्त किया गया, देवी को। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि समाज का सबसे बड़ा, आज सबसे बड़ा अभिशाप जो है, जो हमारे समाज को गिराने वाली सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो काम विकार ही है। और कहा जाता है इफ़ करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, और अगर चरित्र है तो सब कुछ है। तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श चरित्र के प्रतीक थे, और यथा राजा तथा प्रजा, उनकी प्रजा भी आदर्श चरित्रवान थी, इसलिए राम राज्य था। तो क्या हम ध्यान रख रहे हैं? आज अगर हम देखते हैं वो भारत जिसमें राम राज्य था, जिसके श्री राम के यादगार में हम अयोध्या में इतने बड़े मंदिर की स्थापना कर रहे हैं और पुनः उन मर्यादाओं को, उन मूल्यों को के बारे में जागृति कर रहे हैं समाज में। लेकिन अगर हम केवल उसे पूजा पाठ तक ही छोड़ देंगे कि आप बहुत अच्छे थे, आप वंदनीय हैं, जाके उनका दर्शन करेंगे, चरण छुएंगे और केवल ये करके आ जाएंगे, आप थे, परंतु आज हम क्या हैं? हम क्या कहलाने लायक होंगे कि हम आपके ही वंशज हैं, जबकि हमारे देश में काम विकार इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है कि हर नारी, हर कुमारी, हर विद्या आज भयभीत है अपने लाज लुटने के बारे में। जैसे वो शास्त्रों में दिखाते हैं, हर एक द्रौपदी चिल्ला रही है। तो भगवान कहते हैं कि अगर हमने राम राज्य को स्थापित करना है, तो राम राज्य की स्थापना के लिए हमें सबसे पहले पवित्रता पर ध्यान देना पड़ेगा, होलीनेस पर ध्यान देना पड़ेगा। श्री राम और श्री सीता होलीनेस थे। वो कहा है, जब आप देखते हैं कि जब राज सिंहासन पर श्री राम और सीता जी को बैठे हुए दिखाते हैं, तो पहली बात तो दोनों को ही राज सिंहासन पर बैठे हुए दिखाते हैं। हम कहेंगे हिज होलीनेस एंड हर होलीनेस, और वो केवल संसारिक तौर पे महाराजा महारानी नहीं थे, बल्कि उनके पीछे आभा मंडल भी दिखाया जाता है, अर्थात वो हाईनेस भी थे और होलीनेस भी थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा के अंदर भी अपनी आध्यात्मिकता का, अपनी आत्मिक पवित्रता का ध्यान रखा जाता था। तो क्या हम आज राम मंदिर की स्थापना करते हुए, क्या हम समाज में कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो हमारे समाज में
होलीनेस आए, हमारे समाज में पवित्रता आए। क्योंकि पवित्रता के बिना, आत्मिक पवित्रता के बिना, पवित्रता का अर्थ यही जो रावण का प्रतीक बताता है कि जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ना हो, ये 5 विकार ना हो, वही व्यक्ति पवित्र है और वही पावन है, वही पूजनीय है और वही श्रेष्ठ सोच सकता है, श्रेष्ठ बोलेगा, श्रेष्ठ कर्म करेगा, श्रेष्ठ संबंध संपर्क में आएगा। जब हम कहते हैं मेरा भारत महान हो, तो मेरे भारतवासी महान होंगे, तभी तो मेरा भारत महान होगा। हम केवल मात्र अपने पूर्वजों की महिमा करते रहें, उनकी आरती करते रहें, उनकी पूजा करते रहें, आप बहुत अच्छे थे कहकर हम बाहर आ जाएं, परंतु हम अनुसरण ना करें उनके मूल्यों का, तो फिर हमारा वो पुरानी प्रथा ही चली आएगी कि हम भक्ति को अलग रखेंगे और अपने संसारिक जीवन को अलग रखेंगे। इसलिए हम ये समझते हैं कि आप गौर से देखेंगे कि जब राम राज्य था तो महाराजा महारानी दोनों राज सिंहासन पर बैठते थे। उसके बाद का इतिहास देखेंगे तो महारानी का सिंहासन पर बैठना भी ख़त्म हो गया और वो जो 2 ताज थे महाराजा महारानी के, उसमें संसारिक सत्ता का, हाईनेस का ताज तो रहा, लेकिन वो जो होलीनेस का ताज था वो गायब हो गया। और क्या हुआ फिर? होलीनेस यानी पवित्रता वाले अलग हो गए, साधु संत महात्मा अलग हो गए और जो दुनिया के अंदर राज करने वाले हैं वो अलग हो गए। धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हो गई। तो आज हम यही दृश्य देखते हैं कि श्री राम के मंदिर में मूर्ति की स्थापना के समय अनेक हमारे मठ पंथों वाले साधु महात्मा विद्वान इकट्ठे हुए, लेकिन क्या वो सचमुच स्वयं के लिए तो वो पवित्रता की धारणा का पालन करते हैं? घर बार छोड़कर हठ से जाकर भी पवित्रता को धारण करते हैं, काम बेकार का तो त्याग करते ही हैं, लेकिन क्या उनके जो फॉलोअर हैं, क्या अपने अनुयायियों को भी वो ये शिक्षा देते हैं कि तुम भी काम विकार का त्याग करो? वो काम को विकार ही नहीं समझते हैं, वो तो ब्याह शादियां करवाते हैं। इसलिए समाज के अंदर पवित्रता की धारणा हो, वो तभी हमारे देश में राम राज्य आएगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत सुखी भारत हो, स्थायी तौर पे सुखी भारत हो, तो हमें भारत को पहले तो पवित्र, फिर स्वस्थ और फिर सुखी बनाना होगा। तो जब तक हमारे अंदर आत्मिक पवित्रता नहीं आती, तो हमारे अंदर ना तो शारीरिक स्वास्थ्य रह सकता है, ना सामाजिक और ना आत्मिक स्वास्थ्य रह सकता है। और अगर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य रहता है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। इसलिए होली, हेल्दी एंड हैप्पी भारत, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। और हम जिस होलीनेस को हमने मंदिरों में सीमित कर दिया है, जिन मर्यादाओं को हम वर्णन करते हैं, अपने पुस्तकों में लिखते हैं, अपने कथा कीर्तन में बताते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में लाना होगा। तभी हम स्वयं, हर व्यक्ति भारतवासी मर्यादाओं का पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हर व्यक्ति की दृष्टि वृत्ति दैवी हो, पवित्र हो। वो जैसे हम कहते हैं कि हर एक नारी को अपनी माँ बहन के समान समझे, आज तो उसका उलट हो रहा है। उस परिवर्तन की आवश्यकता है। और हम जो इतने अपने देश की महानता के गुण गाते हैं, हमें उसको पुनः महान बनाना है। और जितने भी हमारे निर्णय हैं, जितने भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर हमें ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ हमारी अगली पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं, वहाँ पर हमें आध्यात्मिकता को लाना है और आध्यात्मिकता को जीवन में लाना है। सबको मर्यादाओं का पालन करना है। हमारी
बच्चों के लिए क्या मर्यादा है, नारियों के लिए क्या मर्यादा है, अपने बुज़ुर्गों के लिए क्या मर्यादा है। छोटी छोटी मर्यादाओं को भी अगर हम पालन करेंगे, अध्यापक और उसके स्टूडेंट के बीच में एक ऐसा संबंध होता है, ये सारी बातें हम करेंगे, तभी हम इस राम मंदिर की स्थापना जो हुई है उसके प्रेरणा लेकर हम भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना करने की ओर अग्रसर होंगे, तभी हमारा ये प्रयास सफल होगा। ओम शांति।